नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिले की पवित्र कतली गंगा नदी की सफाई में उतरे विधायक और जिले के कलेक्टर और एसपी ने थामा हाथ में फावड़ा। चंदिया नगर से होकर गुजरती है पवित्र नदी कतली। प्रदूषण की वजह से दम तोड़ती नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प। बड़ी तादाद में नगर के लोग भी जुड़े अभियान में। जिले के चंदिया नगर से होकर गुजरने वाली जीवनदायिनी कतली नदी को संरक्षित रखने के उद्देश्य से नगर के विभिन्न संस्थानों द्वारा बढ़ चढ़कर योगदान दिया जा रहा है। वहीं नगर के प्रयासम फाउंडेशन समिति के द्वारा नदी के सफाई अभियान शुरू किया गया, जहाँ विधायक, कलेक्टर और एसपी शामिल हुए और नागरिकों के साथ में हाथ में फावड़ा उठाकर नदी में उतरे और नदी में जमे कचरे की सफाई शुरू कर दी और लोगों को नदी की सफाई जन अभियान बरकरार रखने की बात कही। हमारी नदियाँ, तालाब हमारी धरोहर है। जिस तरह हम नदियाँ, तालाबों को गंदगी प्रदान करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि नदियाँ हमारी, तालाब साफ, स्वच्छ और सुंदर हो, जिससे हमारे से जुड़े जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, शुद्ध जल पी सकें। लेकिन कई दिनों से कतली नदी मेरे ख्याल से एक जाम कहें उसको, या रुकावट कहें, कचड़े का, मलबे का, वो आज एक जन अभियान के तौर पर सभी लोगों ने एक सामूहिक श्रमदान किया है, प्रयास किया है। आने वाले समय में इसी तरह जन अभियान के में हम सब लगे रहेंगे तो निश्चित ही कतली नदी हमारी चंदिया की जो धरोहर है, नदी है, एक वास्तव में आने वाले समय में इस नदिया का कायाकल्प को बदलेगा और हमारे चंदिया नगर के वासियों को, आसपास के नगर वासियों को एक स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा। वो तभी होगा जब हम सब एक अभियान के तौर पर काम करेंगे, तभी ये सफल होगा। धन्यवाद। प्रयासम फाउंडेशन की तरफ से लंबे समय से ये अभियान चल रहा था, जिसमें अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पीआई साहब, सीएमओ साहब, इनका अभूतपूर्व सहयोग था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरा जिला प्रशासन, अमला कलेक्टर साहब, अपने पुलिस कप्तान साहब, एसपी साहब, विधायक महोदय, ये तमाम लोग यहाँ आके हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और उत्साहवर्धन नहीं, वो एक आम मजदूर जितना काम नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा क्षमता के साथ आज उन्हें श्रमदान करके और जल संरक्षण और संवर्धन के एक बहुत अच्छा संदेश दिया। यहाँ विसर्जन के अवसर पर बहुत घाट और जवारे वगैरह विसर्जित किए गए थे, उससे यहाँ गंदगी हो गई थी। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मैं, एसपी साहब, नगर के सभी गणमान्य नागरिक, सभी प्रयासम फाउंडेशन, ये सब आज इसकी घाट की सफाई कर रहे हैं और इसमें बच्चों का, बूढ़ों का, सभी का, महिलाओं का, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, मेरा सिलेक्शन, परिवार का सहयोग मुझे यहाँ तक लेकर आया। उज्जैन डीएसपी सोनू परमार ने यूपीएससी एग्जाम में 501वीं रैंक हासिल की है, जिसको लेकर मीडिया से चर्चा में डीएसपी सोनू परमार ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। जब भी कुछ परेशानी में होती हूँ तो सोचती थी कि क्या होगा, आगे तो बाबा के ऊपर छोड़ देती थी। परिवार, मित्र और सबका सहयोग है। मैं जब टाइम मिल जाता था, 4-6 घंटे जब छुट्टियां लेती थी तो 10 घंटे पढ़ती थी। कोई कहता है कि वो 18 घंटे पढ़ता है तो वो गलत कहता है। पुलिस विभाग में रहकर मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो काफ़ी सहयोगी रही और यही कारण है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटकर खड़े रहे। मुझे यही लगता था कि मुझे सिलेक्ट होना है। शादी के बाद भी मुझे ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट रहा। आजकल शादी होती है तो लोग सोचते थे कि बहू उनके हाथ में पानी दे, जबकि मेरे साथ ये उल्टा होता था। लोग ताज्जुब करते थे। मेरे कॉलेज या अन्य एग्जाम होते थे तो मुझे मेरी सास खाना बनाकर देती थी। ये हर किसी के साथ नहीं होता। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। उज्जैन के अधिकारियों का खास तौर पर एसपी और एडिशनल सर का सपोर्ट रहा है। उनका ये विश्वास मुझे प्रेरणा देता था। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद समझती हूँ इसे। जब निराशा लगती थी कि क्या होगा आगे, तो फिर मैं बाबा महाकाल पर छोड़ देती थी कि अब वही संभालेंगे सारा। तो यही है, ईश्वर का आशीर्वाद है और परिवार वालों का, मित्रों का, गुरुजनों का, सभी का सहयोग, मार्गदर्शन रहा तो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी यूपीएससी की तैयारी के लिए? मैं ऐसे मतलब बच्चों को मिसगाइड नहीं करूँगी। मैं जब टाइम मिल जाता था, किसी दिन 4 घंटे, 6 घंटे, और जब छुट्टियाँ ली थी तब मैं 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ती थी। कोई 18 घंटे कहता है तो वो झूठ कहता है कि वो लगातार 1 साल से हर रोज़ 18 घंटे पढ़ता है। ये मैं नहीं मानती ऐसा होता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मेरी सफलता का श्रेय मेरे परिजनों को जाता है, मेरे गुरुजनों को जाता है। मतलब दोनों आप एक पुलिस विभाग में भी हैं आप, तो कैसे आपने पूरा इसको किया है?
पुलिस विभाग में रह कर के मैंने जो ट्रेनिंग ली ना, वो ट्रेनिंग मेरे लिए सकारात्मक साबित हुई कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहते हैं। और यही रीज़न था कि चाहे मुझे कम समय मिलता था या जो भी रहता था, मुझे बस यही लगता था कि मुझे सेलेक्ट होना है और मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। मतलब जब आपकी शादी हुई तब भी आपको से परिवार वालों ने कहा था कि शादी के बाद भी आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। जी। तो कितने घंटे आप सफ़र तय करती थी पढ़ाई के लिए, और जब शादी हुई थी तब आपके हस्बैंड ने और ससुराल वालों ने कितना सपोर्ट किया? ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट रहा। आजकल शादी होती है और ससुराल वाले सोचते हैं कि बहू आई है घर में और हमें खाना बना के दे और चाय पिलाए, हाथ में पानी दे, हर चीज़। लेकिन मेरे साथ उल्टा होता था और लोग ताज्जुब भी करते थे। मैं जब मेरी एग्ज़ाम रहती थी, कॉलेज की एग्ज़ाम रहती थी तब भी, और जब मैं और तैयारी करती थी तो मेरी सास खाना बनाती थी। वो मुझे मतलब कई बार हाथ में लेकर देती थी। मुझे बुरा लगता था लेकिन ये सच है। तो ये हर किसी के साथ इतना अच्छा नहीं होता है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद कहती हूँ कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिला। लगातार आप कम से कम 1.5 साल से उज्जैन में ही पदस्थ हैं। जी। कोविड का भी आपने सामना किया, कोविड के समय जी। में आपने दिन रात मेहनत की है, उसके बावजूद आपने इस सफ़र को तय किया है। उज्जैन के अधिकारियों ने कितना सपोर्टेबल किया है? उज्जैन से एसपी सर का, एडिशनल सर का, सभी का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के लिए बनेगा पुल, भूमि पूजन हुआ। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर के लिए प्रशासन द्वारा अलग से लोहे की सीढ़ियां बनाई जाती थी जिससे कि श्रद्धालु आसानी से मंदिर के दर्शन कर सके। हालांकि अब इसके लिए पुल का निर्माण किया जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज के एक जजमान द्वारा पुल निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मंगलवार को इसका भूमि पूजन कलेक्टर आशीष सिंह और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पुल बनने से श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी खत्म होगी और इसे वापस खोला भी जा सकता है। इस साल आने वाली नाग पंचमी पर ही इस पुल से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। आज बाबा महाकाल के दरबार में जो नाग चंद्रेश्वर मंदिर है उसमें जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत पुरानी हो गई और घुमावदार है। उसको सुलभ करने के लिए हमने आज एक नया ब्रिज और उसका रास्ते का भूमि पूजन करा है, जिससे ये लगभग 10 फीट चौड़ा है, जिसमें 3-3 की लाइन भक्तजनों की जाएगी और सुलभ तरीके से भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि 12 महीने में एक बार ही 24 घंटे के लिए वो खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। तो जनता जनार्दन को असुविधा नहीं हो उसके लिए ये आज उस ब्रिज का और रास्ते का भूमि पूजन। कितने की लागत है और किस प्रकार ये बनाया जाएगा? ये फोल्डिंग ब्रिज है, जब ज़रूरत हो उसको वापस से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर क्योंकि अभी महाकाल में जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो इसमें भी कुछ आगे जाके सुधार करना है, तो इसको फोल्डिंग बनाया है। जब भी ज़रूरत होगी तो उसको निकाला भी जा सकता है और उसको वापस फिट भी करा जा सकता है। शामगढ़ नगर के होटल राजा पैलेस में रात्रि के समय 3 युवक आकर ठहरे थे। उसमें से एक युवक की अचानक मृत्यु हो गई। दोनों युवक ने 100 डायल बुलाकर मृत्यु की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जानकारी के अनुसार होटल पहुंची, होटल मालिक को बताया गया। उसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए दोनों युवक से पूछताछ की तो युवक द्वारा बताया गया है मृतक युवक घनश्याम धनगर निवासी कुचड़ौद का रहने वाला और उसके दोनों साथी उसके साथ ठहरे हुए थे। रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। साथियों द्वारा बताया गया है कि निजी कार्यक्रम में से शिरकत करने जा रहे थे। रात्रि में मेलखेड़ा के यहाँ अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। मेलखेड़ा में ही उपचार कराने के बाद हम होटल में आकर ठहरे। सुबह जब उठकर देखा हमारा एक साथी घनश्याम मृतक रूप में पड़ा है। बात हुई थी कि होटल राजा पैलेस में एक व्यक्ति की सूचना में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ जानकारी मिली कि राजा पैलेस में कल दिनांक को 3 लोग रुके थे, जिसमें एक घनश्याम धनगर, राहुल पाटीदार और बलराम पाटीदार। ये तीनों लोग रात्रि को रुके थे और इनमें से जब घनश्याम सोते ही रह गया और सोकर नहीं उठा। राहुल और बलराम ने जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा। उसकी सूचना दी गई, जिस पर से मर पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसका पीएम पैनल से कराया गया और वीडियोग्राफी कराई गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय ग्राम पंचायत चुनाव निर्भय भी संपन्न हो गया, जिसको लेकर रतलाम जिले के गांव माऊखेड़ी में रहने वाले दशरथ आंजना साई ने संगीतमय सुंदरकांड और भंडारा करवाया। वहीं जानकारी में हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव में कोई रुकावट न आए और निर्विघ्न में संपन्न हो, इसको लेकर रतलाम के युवा ने बहुत अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि रतलाम जिले के गाँव माऊखेड़ी में रहने वाले दशरथ आंजना, जिनको साइश्री के नाम से जाना जाता है, उन्होंने चुनाव को लेकर संगीतमय सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन गाँव में अपने निवास पर किया।
किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण और आसपास के लोगों ने भाग लिया। माऊ खड़ी दशरथ जी साईं के नाम से जानते हैं। आज आपने एक आयोजन रखा है, क्या कुछ उसकी किस कारण से रखा है और किस प्रकार से ये आयोजन होना है? जी, आज हमने सुंदरकांड रखा है हनुमान जी का और भजन संध्या रखी है। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव की जो तारीखें घोषित हुई है वो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से निभ जाए चुनाव, कोई भी अपने दिल में ईर्ष्या द्वेष न रखे और बड़े प्रेम प्यार से, बड़े आनंद से, कोई भी धर्म की आड़ नहीं लेते हुए बिल्कुल अपने हिसाब से प्रेम से चुनाव हो। बस यही लक्ष्य रख के इसी उद्देश्य से उस परमात्मा से प्रार्थना की ताकि सबको सद्बुद्धि दे। आज और भी कार्यक्रम था सुंदरकांड के साथ साथ? जी, भंडारा भी था, भोजन प्रसादी का भी रखा था और बाकी जो उसने हुक्म दिया वो हमने काम किया है। मन से काम नहीं किया है, उस परमात्मा ने ऐसी गाइडलाइन करी है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, राजनीति चल रही है, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, वो उसका छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने वो सबके दिमाग में, मन में शांति परमात्मा बख्श दे, इसलिए ये कार्यक्रम रखा। नहीं, ये सिर्फ हमने रखा है और वो उसके हुक्म से रखा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बुधवार को जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचने पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जबलपुर पहुंचे। अभूतपूर्व उत्साह से अभिभूत हूँ जेपी नड्डा, अभूतपूर्व उत्साह से अभिभूत हूँ। डुमना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया स्वागत। 40 से अधिक स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। विमानतल पर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की, जिसके बाद रोड शो के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभागीय कार्यालय रवाना हुए। रोड शो में 40 से अधिक स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संगठन, मोर्चा प्रकोष्ठ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंच के माध्यम से पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी, कविता पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष आदि लोग ने उनका स्वागत किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद जी, आज माननीय पूर्व मंत्री अंचल सोनकर जी के नेतृत्व में, राम के नेतृत्व में सभी मंडलों और कार्यकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व स्वागत यहाँ हुआ है। ये उत्साह दिखाता है कि आने वाले चुनाव में यह पूर्व क्षेत्र का कार्यकर्ता प्राणपण से चुनाव में भिड़ेगा और जो थोड़े मतों से हमें सीट हार गए थे उसको हर हालत में विजय श्री में परिवर्तित करेगा और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। यह जनता का उत्साह, जनता का प्रदर्शन यही सिद्ध करता है कि पहले से ही चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। जावरा उपखंड में पीएचई विभाग के कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर स्वागत विभाग के कार्य को लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्य कार्यपालन यंत्री द्वारा ली गई, जिसमें जिन ठेकेदारों के काम अपूर्ण है उन ठेकेदारों को जल्द काम पूरा करने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही समय अवधि से ज्यादा होने पर उन ठेकेदारों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ऐसी कड़ी में जावरा पीएचई विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत सैयद हामिद अली कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने पर बड़े धूमधाम के साथ सेवानिवृत्त का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैयद हामिद अली का साफा, शॉल, श्रीफल से माला पहनाकर उनके अच्छे बिताए हुए कार्यकाल की चर्चा करते हुए स्वागत सम्मान भी किया गया। सर, आज आप जावरा सब डिवीजन आए थे, क्या है? जावरा आने का था। यहाँ पर हमारे कर्मचारी जो शुरू में हम साथ में 90 के अंदर रहे थे, उनसे स्नेह था तो उनका रिटायरमेंट भी था। प्लस अभी आज ठेकेदारों की भी एक बैठक रखी थी, समीक्षा बैठक, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई, काम हम नए तो खुलेंगे नहीं, पुराने हैं उनको समेटना, जल्दी पूर्ण करना, इस संबंध में हमने एक बैठक रखी थी। तो ये दोनों कामों में शामिल होंगे। सर, कोई टारगेट रखा है कामों को समेटने को लेकर के, कितना समय में पूरा करना है? मैं उनका जो टाइम पीरियड हो गया उन पर हम कार्रवाई चालू कर देंगे। तो जिनके 6 महीने का समय रहता है, 1-2 महीने तो ठीक है, उससे ज़्यादा हुए, अभी कुछ लिस्टेड हुए 2-3 ठेकेदार जिनके साल पर हो गए, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन थे जो कर्मचारी, इनका नाम और किस पद पे थे? हामिद अली जी थे, क्लेरिकल में थे, क्लास 3 में। आज उनका सेवानिवृत्त हुआ उनका।
संस्कारधानी आगमन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान आज यहां सर्किट हाउस में त्रिवेणी का रोपण किया, जिसमें नीम, बरगद और पीपल के पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शादी विवाह के अवसर पर, जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ और माता पिता की पुण्यतिथि या अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाना चाहिए। पौधारोपण के दौरान जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार, गायत्री परिवार जबलपुर के सदस्य और पौधारोपण के दौरान जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार, गायत्री परिवार जबलपुर के सदस्य और पीएमपी एसोसिएशन जबलपुर जिला सचिव मकसूद चिश्ती, धरा फाउंडेशन अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव, साथ ही मानव जन कल्याण समिति के मनीष गोस्वामी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, अश्वत्थमेकम पिचुमिंदमेकम न्यग्रोधमेकम दश चिंचिणीकान। इस श्लोक का अर्थ ये है कि एक पीपल, एक बरगद, एक नीम, 10 इमली, 3 कपित यानी कैथा, बेल और आंवले और 5 आम, ये पेड़ जो लगाता है उसको नरक नहीं देखना पड़ता। ये भावना हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में, हमारे समाज के अंदर इतनी गहरी रुचि हुई है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस विषय को प्रत्यक्ष भूतल पर उतारा है और पिछले वर्षों से प्रतिदिन प्रातःकाल जब वो अपने काम के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले कम से कम 3 पौधों का रोपण करते हैं और उसके बाद ही अपने काम को प्रारंभ करते हैं। ये उनकी प्रतिबद्धता का एक स्वरूप हमारे सामने है कि वृक्षारोपण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितना समर्पित है कि कितनी भी जल्दी हो, कितना भी कठिन से कठिन, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो, पहले वो वृक्षारोपण करते हैं और फिर निकलते हैं। आज इसी निमित्त यहाँ पर सर्किट हाउस के परिसर में जन अभियान परिषद और हमारी भूधरा श्रीधरा फाउंडेशन के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से और अनेक संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर वृक्षारोपण करेंगे और पूरी संस्कारधानी को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को ये संदेश देंगे कि जब इतना व्यस्त व्यक्ति अपने दिन में से प्रतिदिन कर्मकांड की तरह, पूजा की तरह वृक्षारोपण करता है तो हम सबको भी यही करना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।